लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत आने के बावजूद केंद्र में नरेंद्र मोदी जो सरकार बनाया करते थे वह एनडीए की ही सरकार होती थी। इस बार भी केंद्र में एनडीए की ही सरकार है, लेकिन स्थिति थोड़ी बदली हुई है क्योंकि इस बार बीजेपी को लोकसभा में पूर्ण बहुमत नहीं मिला है। इसे सिर्फ 240 सीटें ही प्राप्त हुई हैं, जो 272 जो मैजिक फिगर है लोकसभा में बहुमत के लिए, उससे 32 दूर है। इसके कई दुष्परिणाम भी हमारे देश में देखे जा रहे हैं। इन्हीं दुष्परिणामों में से एक दुष्परिणाम है जम्मू और कश्मीर में इस समय आतंकी घटनाओं में तेजी से वृद्धि होना। पाकिस्तान से इस समय आतंकी बड़ी मात्रा में भारत आ रहे हैं। यह अलग बात है कि हमारे जांबाज सैनिक अक्सर उनका सफाया कर देते हैं, लेकिन यदाकदा हमारे सैनिकों को भी इस घटना में शहीद होना पड़ रहा है। ये एक बड़ी दुखद और चिंता की बात है, क्योंकि घुसपैठिए तो घुसपैठिए ठहरे, वे तो जान हथेली पर लेकर आते ही हैं और साथ ही उनका उद्देश्य भी गलत होता है, भारत में तबाही मचाना। लेकिन हमारे देश के सैनिक तो देश की रक्षा करते हुए देश की बलिवेदी पर अपनी जान गंवाते हैं, जो एक बड़ी चिंता का सबब है। इस बीच जम्मू और कश्मीर के डीजीपी आर स्वैन ने एक बड़ा खुलासा किया है। अपने इस खुलासे में उन्होंने जम्मू और कश्मीर में इस समय आतंकवादी घटनाओं के बढ़ने को लेकर जो बातें की हैं वो बड़ी ही चौंकाने वाली हैं। उन्होंने इस खुलासे में कहा है कि इस समय जम्मू और कश्मीर की क्षेत्रीय पार्टियां इस आतंकी संगठन को जम्मू और कश्मीर में न सिर्फ घुसने में मदद कर रही हैं, बल्कि यहाँ उनके ठिकाने और उनको अपने जो पार्टी के सदस्य हैं उसके द्वारा तरह तरह की मदद भी पहुँचा रहे हैं, जो एक बड़ी चिंता का सबब है। बातचीत के दौरान आर स्वैन ने आरोप लगाया कि सुरक्षा बलों द्वारा मारे गए आतंकवादियों के घर जाना और सार्वजनिक रूप से उनके प्रति सहानुभूति व्यक्त करना इन राजनीतिक दल के लोगों के लिए आम बात है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद में नए लोगों को शामिल करने की इजाज़त दी गई और उसे प्रोत्साहित भी किया गया, लेकिन भर्ती में मदद करने वालों और वित्तीय व्यवस्था करने वालों की कभी जांच नहीं की गई। एसपी रैंक के अधिकारियों को आतंकवादियों के साथ गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया, जबकि उन्होंने ऐसा कोई अपराध नहीं किया था। डीजीपी ने 2014 में अप्रैल में एक कुएं में डूबकर 2 लड़कियों की मौत का जिक्र करते हुए कहा कि 2014 में 2 लड़कियों के डूबने से हुई मौत को आतंकवादियों द्वारा अपहरण का नाम दिया गया, जिसके बाद घाटी में हड़ताल और दंगे भी हुए। हालांकि सीबीआई जांच और एम्स के फोरेंसिक जांच ने यह साफ कर दिया कि यह सिर्फ एक बड़ा एक्सीडेंट था। डीजीपी आर स्वैन की यह टिप्पणी भारतीय सेना द्वारा जम्मू और कश्मीर के कुपवाड़ा जिला के करन सेक्टर में एलओसी पर घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे 3 आतंकवादियों को मार गिराने के बाद आई है। जम्मू कश्मीर के शीर्ष पुलिस अधिकारी ने कहा कि घाटी में बहुत ज़्यादा आतंकी नहीं है, लेकिन यह ज़रूरी बात नहीं है, क्योंकि ये लोग किसी के प्रति जिम्मेदार नहीं हैं। अगर एक गैर जिम्मेदार शख्स भी यहाँ अंधाधुंध हत्या करने के लिए भेजा जाता है, जिसका उद्देश्य ही हिंसा फैलाना है, तो यह हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है।